जिना की तहमत लगाना। शरई सबूत के बगैर किसी मुसलमान मर्द या औरत पर बदकारी या नाजायज़ ताल्लुक़ की तहमत लगाना हराम और गुनाह कबीरा है। आजकल माअज़ल्लाह यही गुनाह आम होता चला जा रहा है। शरई सबूत के बगैर किसी मुसलमान मर्द या औरत पर बदकारी या नाजायज़ ताल्लुक़ की तहमत लगाना हराम और गुनाह कबीरा है। आजकल माअज़ल्लाह यही गुनाह आम होता चला जा रहा है। कुरान पाक का हुक्म यह है कि अगर कोई शख्स किसी बेगुनाह पर ज़िना की तहमत लगाता है तो उस शख्स से इस दावा पर गवाहों का मुतालबा किया जाए। अगर वो गवाह पेश ना कर सके तो उसे हद क़ज़फ़ लगाई जाएगी, यानी इसी कोड़े मारे जाएंगे। मलहूज़ रहे कि इस तरह की जितनी भी इस्लामी सज़ाएँ हैं इन्हें नाफिज करने का इख्तियार आम अफराद को नहीं, बल्कि इन सज़ाओं को नाफिज करना इस्लामी हुकूमत का काम है। जिस मुल्क में शरई इस्लामी हुकूमत ना हो, शरई सज़ाओं का नफाज ना हो, तो वह ऐसे शख्स पर लाजिम है कि सच्ची तौबा करे। जिस मर्द या औरत पर तहमत लगाई है इससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। जारी है। जिस तरह से ज़िना का झूठे इल्ज़ाम लगाने की बात को आम किया था, उसी तरह इस मामले में खुद के झूठा होने का ऐलान करे। अगर उस शख्स अपनी गलती और गुनाह पर शर्मिंदा ना हो, एलानिया तौबा ना करे, जिन पर इल्ज़ाम लगाया उनसे माफ़ी ना मांगे, तो ऐसे शख्स से ताल्लुकात को ख़त्म कर ली जाए कि कुरान व सन्नत में यह हुक्म मौजूद है। फासिक फाजर कबीरा गुनाह करने वाले अफराद के साथ नशस्त व बर्खास्त ना रखी जाए ताकि इन्हें नसीहत हो और वो आइंदा इस गुनाह के इर्तिकाब से बचें। तहमत ज़िना की मज़मत कुरान की रोशनी में। अल्लाह रब्बुल इबाद अज़्ज़वजल का फरमान अबरत निशान है। तर्जुमा, बेशक वो जो ऐब लगाते हैं भूली भाली पाक दामन ईमान वालियों को, उन पर लानत है दुनिया और आखिरत में, और उनके लिए बड़ा अजाब है। और फरमाता है उदास चेहरा वालीज़ीन यरुमून अलूम संत सौम लम ययात बेरुबाते शुहदा फिलजुलदूहुम सैमानीन जिल्लूत वला तैकूबला लाउम शिलाया दिल तबदा अलिफू वाउलामा या हमजा ए कफ हम अलफ सकन। तर्जुमा, और जो पाक दामन औरतों को ज़िना का ऐब लगाएं, फिर 4 गवाह ज़िना के मुआयना के ना लाएं, तो उन्हें इसी कोड़े लगाओ और उनकी गवाही कभी ना मानो, और वही फासिक व गुनाहगार रहीं। तहमत ज़िना की शरई सज़ा। सदर अला फाजिल मुफ्ती नईमुद्दीन मुराद आबादी हाशिया ख़ज़ाइन अल इरफ़ान में इस आयत के तहत फरमाते हैं, इस आयत से चंद मसाइल साबित हुए। मसला, जो शख्स किसी पारसा मर्द या औरत को ज़िना की तहमत लगाए और उस मुआयना के 4 गवाह पेश ना कर सके तो उस पर हुद वाजिब हो जाती है। अशी कोड़े आयत में महसनात का लफ्ज़ खुसूस वाक़या के सबब से हुआ है या इसलिए कि औरतों को तहमत लगाना कसीरा लुक़ू है। मसला, और ऐसे लोग जो ज़िना की तहमत में सज़ा याब हों और उन पर हुद जारी हो चुकी हो, मरदूद अल-शहादा हो जाता है, कभी उनकी गवाही मकबूल नहीं होती। मसला, पारसा से मुराद वो हैं जो मुसलमान, मकलफ, आज़ाद और ज़िना से पाक हों। मसला, ज़िना की शहादत का निसाब 4 गवाह हैं। मसला, हर क़ज़फ़ मुतालबा पर मशरूत है, जिस पर तहमत लगाई गई है अगर वो मुतालबा ना करे तो काज़ी पर हुद कायम करना लाजिम नहीं। मसला, क़ज़फ़ के अल्फाज ये हैं कि वो सराहा किसी को या ज़ानी कहे, या कहे कि तो अपने बाप से नहीं, या उसके बाप का नागुना लेकर कहे तो फ़लन का बेटा नहीं है, या उसको ज़ानिया का बेटा कहकर पुकारे और वो उसकी मुँह पारसा, तो ऐसा शख्स क़ाज़फ़ हो जाएगा और उस पर तहमत की हद आएगी। तहमत ज़िना की मज़मत अहादीस की रोशनी में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें भूली भाली पाकदामन मुसलमान औरतों पर ज़िना की तहमत लगाने का भी ज़िक्र फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मुसलमान से मुराद कामिल मुसलमान है, यानी वो शख्स जो अरकान इस्लाम पूरी तरह अदा करे और मुसलमान उससे महफूज रहें, इस तरह कि वो मुसलमानों के हरमत वाले अमूल और उनकी इज़्ज़तों के दरपे ना हो। ज़बान को हाथ पर मुक़द्दम किया कि ज़बान के ज़रिए तकलीफ़ व इज़ा पहुँचाना बाकसरत होता है और बहुत तेज़ी से होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, तुझे तेरी मुँह रोए बरोज़ क़यामत लोगों को नथनों के बल उनकी ज़बान का काटा हुआ ही गिराएगा। अल्लाह ताला इस फ़ेले बद की मज़म्मत में इरशाद फरमाता है, जुमा, और वो जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बेके सताते हैं, इन्होंने बुहतान और अकौला गुनाह अपने सर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने ममलूक गुलाम या लौंडी पर ज़िना की तहमत लगाई, अगर वो हक़ीक़ा ऐसा ना हो जैसा कि इसने कहा, तो बरोज़ क़यामत उसे हद क़ज़फ़ लगाई जाएगी। अल्लामा मनावी अलैहिर्रहमा इस हदीस के तहत फरमाते हैं, हद क़ज़फ़ दुनिया में नहीं लगेगी कि हद क़ज़फ़े के लिए शर्त है कि जिस पर तहमत लगाई गई हो वो महसन पाक दामन हो, और हसन के साबित होने के लिए एक शर्त आज़ाद होना भी है।
اور آخرت میں مالک کو حد اس لیے لگایا جائے گی کہ اب اس مالک کی مجازی ملکیت بھی ختم ہو چکی، اس وقت فقط اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہوگی، کوئی آقا اور کوئی غلام نہ ہوگا، اب بسہل تقوی ہی کو فضیلت حاصل ہوگی۔